हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवेश कुमार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैलेंडर पर चर्चा करेंगे। इसका मैंने पार्ट 1 पहले बना रखा है, जिसने नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है, या मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो कैलेंडर में हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो दिन, माह, वर्ष, शताब्दी की गणना हम कैसे करेंगे। समान वर्ष वाले वर्ष मतलब किस ईयर का कैलेंडर हम किस और ईयर में यूज़ कर सकते हैं। समान महीने वाले महीने, किस ईयर में किन महीनों के जो डेट या डे होंगे वो समान होंगे, उनका चेंज नहीं होगा कैलेंडर, या जन्मदिन पे आधारित। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला मैंने पहले वीडियो में करा रखा है, मैं फिर भी 2 क्वेश्चन इसके एक बार कर लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। तो हमें अगर निकालना है कि 9 जुलाई 2021 को कौन सा दिन है, मतलब आज के दिन कौन सा दिन है, तो हम आज की डेट में हम फाइंड करेंगे। इसके लिए एक फार्मूला मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हमें क्या क्या चाहिए होगा। हमें डेट, मंथ, ईयर, सेंचुरी, लीप ईयर और डिवाइड बाई 7। हमें डेट पता है, मंथ का हमें कोड लगाना है, जो कोड मैंने ये लिख रखा है। ठीक है, इसके बाद में ईयर और सेंचुरी का कोड ये दे रखा है, और इस सब को जो लीप ईयर, कितने लीप ईयर हैं डिवाइड बाई 7 करके जो रिमाइंडर आएगा उसको मैच करेंगे इस डे के कोड से। जो नंबर आएगा ना हम देख लेंगे, वही हमारा दिन हो जाएगा। तो आइए हम देख लेते हैं। देखिए, जो कोड है ये मैंने निकलने का आपको ये बताया था, 3 में हम याद कर लेते हैं। ये हम 12 का स्क्वायर मान लेते हैं 144, ये हो गया हमारा 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर हो गया, या इसी में 11 ऐड कर दीजिए तो अगला आ गया, और इधर 2 ऐड कर दीजिए पहले वाले में तो 146 हो गया। इस तरह से हम ये याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं 9 जुलाई 2021 को कौन सा दिन होगा। हमें क्या क्या चाहिए था, डेट चाहिए थी, तो हमें 9 पता है। ठीक है, 9 आ गया। अब जुलाई का कौन सा कोड होगा, ये वाला होगा ना जुलाई का, 0, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। ईयर क्या है, 21 है हमारा। और हमें क्या चाहिए था, सेंचुरी का कोड। देखिए सेंचुरी का कोड क्या होगा, 2000 हमारा यहाँ आ रहा है ना, तो हमारा ये 6 हो जाएगा सेंचुरी का कोड, 6। ये आपको याद करने होंगे कोड, इससे ईजिली हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में लीप ईयर कितने हैं। हम लीप ईयर निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं ना। अगर पूरा पूरा कट रहा है तो लीप ईयर है, नहीं कट रहा है तो नॉन लीप ईयर। लेकिन हमें ये फाइंड करना कितने लीप ईयर हैं, लीप ईयर है या नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसमें 5 लीप ईयर आएंगे, क्योंकि ये 5 बार पूरा पूरा जा रहा है ना। तो लीप ईयर कितने आए हमारे, 5 आ गए। और इसको क्या करना है, हमें डिवाइड 7 से कर देना है। हम आगे 2 तरह से कर सकते हैं, या तो हम इसको पूरे को जोड़ने के बाद में 7 से काटें, हमें जो रिमाइंडर मिलेगा, या हम यहीं पे काटते हुए चलते हैं। 7 या 21 पूरा कट जाएगा, और 9, 2 बचेगा, 5, 2, 7। ठीक है, कट जाएगा, तो आगे हमारा क्या आ जाएगा, 6 बचा। तो 6 हमारा जो हमें रिमाइंडर बचा है, ये किस डे का कोड है हम देख लेते हैं, 6 फ्राइडे। तो आज के दिन फ्राइडे ही है, शुक्रवार आ जाएगा ये हमारा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा शुक्रवार। चलिए अगला हम देख लेते हैं कि 17 जनवरी 2012 को कौन सा दिन है। एक चीज़ और ध्यान देना है, ये हमारा लीप ईयर है। ठीक है, और लीप ईयर में कोड में थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। लीप ईयर में जो कोड है ना हमारे, वो जनवरी फरवरी के खाली बदल जाते हैं। जनवरी फरवरी इनमें से -1 हो जाता है, तो ये 0 और 3 हो जाएगा। ये हमारे लीप ईयर के खाली चेंज होते हैं, बाकी सेम रहेगा। ये हमारा लीप ईयर के लिए खाली चेंज होगा, बाकी सेम कोड रहेगा। और नॉर्मल ईयर के लिए हमारा वही रहेगा, लीप ईयर में खाली जनवरी फरवरी में से 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है, आइए अब हम देख लेते हैं 17 जनवरी, तो 17 हो गया हमारा। जनवरी का कोड कितना हो जाएगा, लीप ईयर है तो 0 हो जाएगा, प्लस ईयर क्या है, 12 है, और 1912 है, तो सेंचुरी कोड क्या होगा, 1900 हमारा यहाँ पे आ रहा है। सेंचुरी कोड क्या होगा हमारा, 0 आ जाएगा। और लीप ईयर कितने, 4 से डिवाइड करेंगे, 3 लीप ईयर आएगा ना, डिवाइड बाई 7 कर देंगे। अब ये जो कट रहा है हम काट देंगे, 7 दूनी 14 होता है, 3 बचा रिमाइंडर, 12, ये 5 बचा रिमाइंडर हमारा। अब 5 3 8 इसे हम काट देंगे तो 1 आ जाएगा हमारा, और 3 1 4, तो 4 हमारा शेष बचेगा। ये हम पूरा ऐड करके भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे काटना चाहें काट सकते हैं।
ठीक है, 5 3 8, 3 11 कर सकते हैं, तो 7 से काटिए तब भी 4 ही आएगा। अब जो 4 ये हमारा आया, ये किस डे का कोड है? वेडनेसडे। तो हमारा इस दिन क्या था? बुधवार था। तो ये हमारा निकल जाएगा डे। ठीक है, तो इस तरह से हम ये वाला फार्मूला यूज़ करके किसी भी तारीख में डे निकाल सकते हैं, उस दिन कौन सा दिन होगा। आइए हम इसमें आगे बात करते हैं समान वर्ष वाले वर्ष। अब यहाँ पे दिया है कि किस वर्ष का कैलेंडर हम अगले उसी वर्ष में यूज़ कर सकते हैं। जैसे 1907 का दिया है। अब 1907 के समान कौन सा वर्ष होगा इनमें से? निकालने की एक ट्रिक है, आपको ये ट्रिक याद कर लेनी है। हमें क्या करना है, ईयर को 4 से डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर बचेगा ना, अब रिमाइंडर में हम चेक कर लेंगे। 1 आया तो 6 ईयर का गैप होगा, मतलब आगे 6 ईयर या पीछे 6 ईयर वाला जो कैलेंडर होगा वो सेम वही होगा, आगे 6 ईयर वाला ही यूज़ होगा। ठीक है, और जो अगर 2 आया तो जो आगे 11 ईयर का गैप होगा तो हम +11 कर देंगे। 3 आया तो हम +11 कर देंगे। 0 आया तो +28 कर देंगे। ठीक है, ये उसके गैप हो जाएगा। अगर हम 1907 का लेते हैं, 1907 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे 1907 को। देखिए 4 का जो डिविजिबल रूल क्या कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट को भी अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिविजिबल होगा, नहीं है तो नहीं होगा। जो रिमाइंडर आएगा वो हम लास्ट की 2 डिजिट से निकाल सकते हैं, पूरा काटने की ज़रूरत है नहीं हमें। तो हम सीधे सीधे इसको काटेंगे, हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा ना। जो हमारा रिमाइंडर आया 3, हम इससे क्या देख लेंगे, 3 हमारा ये आ रहा है, इसका मतलब है 11 ईयर का गैप है इसमें। तो हम 1907 में 11 ऐड कर देंगे तो हमारा ईयर कितना आ जाएगा, 1918। ऑप्शन में 1918 है, सी। तो ये हमारा सही हो जाएगा 1918। इसी तरह से हम इसमें देख लेते हैं 2021 के समान कौन सा कैलेंडर होगा। यहाँ भी हमें क्या करना है, सेम जैसे उधर किया था, हम डिवाइड करेंगे 21 को 4 से, 4 पंजे 20। एक हमारा क्या बचा, रिमाइंडर बचा। तो एक हमारा जो रिमाइंडर बचा है, एक का मतलब है 6 ईयर का गैप। 6 ईयर का गैप है तो हम 2021 में क्या करेंगे, 6 ऐड कर देंगे। तो हमारा जो ईयर आएगा क्या आएगा, 2027। ये हमारा आंसर हो जाएगा 2027, ऑप्शन सी। ठीक है, इस तरह से हम समान ईयर वाले ईयर निकाल सकते हैं कि इस ईयर का कैलेंडर और किस ईयर में हम यूज़ कर सकते हैं। तो 2021 वाला कब यूज़ कर सकते हैं, 2027 में भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आगे हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कोई व्यक्ति एक ही कैलेंडर का प्रयोग 1901 में करता है, 1907 में करता है और 1918 में करता है। ठीक है, इस कैलेंडर को वे जिस वर्ष पुनः प्रयोग में लाते हैं उसी वर्ष जनवरी माह के प्रथम दिन में उसका निधन हो जाता है। उस व्यक्ति का निधन कब हुआ? अब पूछ रहा है कि निधन कब हुआ। पहले हम देख लेते हैं इसने क्या किया था, 1901 में यूज़ किया था। अगर हम इसका निकालते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, एक ही बचेगा। एक का मतलब क्या है, 6 ईयर का गैप। तो 6 ईयर का गैप क्या हो जाएगा, 1907 हो जाएगा। सेम कैलेंडर वो यूज़ कर रहा है। अब देखिए 1907 में किया था उसने, अब 1907 के बाद में 3 का रिमाइंडर आएगा ना, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 का मतलब है 11, 11 ऐड करेंगे तो 1918 आएगा। अब 1918 तक तो वो एक ही कैलेंडर का यूज़ कर रहा था ना, 1901 में भी वही किया, 1907 में भी वही किया, 1918 में भी वही किया। अब पूछ रहा है वो आगे अब किस ईयर में उसी कैलेंडर का प्रयोग करेगा। अब क्या करेंगे हम, 1918 को हम सेम डिवाइड कर देंगे। तो 18 को हम अगर 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 चौक 16, 2 बचा हमारा रिमाइंडर। तो 2 का मतलब क्या हुआ, 11 ईयर का गैप, यही होगा ना। तो 1918 में हम अगर 11 ईयर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1929 आ जाएगा। तो अब वो किस वर्ष में यूज़ कर सकता है, 1929 में उसी वर्ष यूज़ कर सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा ठीक हो जाएगा। चलिए ये तो हमने निकाल लिया, 1929 में है वो उसी का यूज़ कर सकता है। अगर हम अब इसमें देखें कि उस दिन कौन सा ईयर था, मतलब उस दिन कौन सा दिन था, तो उसकी डेथ कब हुई थी, प्रथम माह, उसी वर्ष जनवरी माह के प्रथम दिन। प्रथम दिन कह रहा है मतलब 1 जनवरी 1929। हमें निकालना है इस दिन कौन सा दिन था। तो हमने जैसे पहले निकाला था ना ये कोड यूज़ करके, हम सेम यही यूज़ करके निकालेंगे। आइए देखते हैं, लीप ईयर नहीं है तो हम नॉर्मल वाला कोड यूज़ करेंगे। 1 हमें पता है, डे का हो गया। अब जनवरी का कोड क्या था,
नॉर्मल वाला निकालना है तो ये वाला हम लगाएंगे। जनवरी का 1 हो गया, इसका ईयर क्या है 29 है, और सेंचुरी क्या है 1900। 1900 का क्या था 0 था, सेंचुरी हमारी 0 आ गई। और हमें लीप ईयर निकालना है। 29 को हम डिवाइड बाई 4 करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा ना, 4 सत्ते 28। तो कितने लीप ईयर आ गए 7 आ गए। डिवाइड बाई किससे करना है हमें 7 से करना है। अब जो जो कट रहा है हम काट दीजिए यहीं से, 7 चौक 28, 1 बचेगा। तो कितना बचा 1 2 3, रिमाइंडर क्या आया हमारा 3। अब 3 रिमाइंडर आया तो हम डे वाले कोड में चेक कर लेंगे कौन सा डे है। 3 आया ना, ट्यूसडे, मीन्स कौन सा दिन था उस दिन, जिस दिन बाय 12 मंगलवार। तो इस तरह से हमने दिन निकालना सीख लिया कि हम कैसे दिन निकालेंगे और कौन से ईयर का कैलेंडर समान होगा। चलिए अब हम इसमें आगे बात करते हैं कि समान महीने वाले महीने। किसी ईयर में किन महीनों का जो कैलेंडर होगा वो एक जैसा होगा, तारीखें होंगी एक जैसी होंगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं देखना है, हमें खाली ये कोड याद रखने हैं। देखिए 144 याद कर लिया, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, और इसमें खाली हम +2 ऐड कर देंगे तो 146 ही आ जाएगा, ठीक है। इतना आप देख लीजिएगा, ये याद हो जाएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। कोड याद कर लिया, उसके बाद में हमें देखना है कि ये किन किन कोडों का मंथ समान है। हमें मंथ देखना है किन कोडों का समान है। तो जनवरी का 1 है, एक और कहाँ आ रहा है, अक्टूबर का आ रहा है ना, तो अक्टूबर और जनवरी का क्या होगा मंथ समान हो जाएगा। जनवरी वाला हम अक्टूबर में यूज़ कर सकते हैं, ये सेम हो गया। इसके बाद हम और देखते हैं और कौन कौन से समान हैं। अब 4 देखिए, 4 यहाँ आ रहा है, 4 यहाँ आ रहा है, और 4 यहाँ भी आ रहा है। ये 3 एक जैसे हैं ना 4, तो ये भी समान हो जाएंगे। कौन कौन से, फरवरी, मार्च और नवंबर, ये 3 एक जैसे हैं। इनके हमें कोड देखना है, कोड जो जो समान होंगे वो मंथ भी समान होंगे। अब 0 देखिए, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 0 और कहीं नहीं आ रहा है, तो ये भी समान हो जाएंगे। कौन कौन से हैं ये, अप्रैल है, अप्रैल का किसके समान है, जुलाई के समान है। और कोई भी इसमें कॉमन है, 6 वाला एक ये वाला कॉमन है इससे, दिसंबर से। सितंबर का किससे कॉमन हो जाएगा, सितंबर का मंथ दिसंबर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं उस ईयर में कौन सा जो मंथ है वो समान है। हमें बस खाली कोड से हम सब कुछ निकाल सकते हैं। ये तो नॉर्मल ईयर का हो गया। अगर हम लीप ईयर की बात करें, अब लीप ईयर में देखिए क्या होता है, जनवरी और फरवरी के खाली कोड बदल जाते हैं। वहाँ क्या था, वहाँ पे 1 और 4 था, इन दोनों में से -1 हो जाता है 0-3। ये मैंने लीप ईयर का बताया था कि लीप ईयर में क्या होता है, -1 हो जाता है जनवरी फरवरी में, बाकी सेम रहता है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए समान कौन से हैं, जनवरी का 0 है, और 0 किसका है, अप्रैल का 0 है, और जुलाई का 0 है। बाकी तो कोई 0 नहीं है ना, तो ये वाले क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। जनवरी हो गया, अप्रैल हो गया, और जुलाई हो गया, ये मंथ समान हो जाएंगे। इसके बाद में अब 3 देखिए, 3 वाले और कहाँ हैं, एक तो ये है 3 और एक ये है 3, 2 जगह 3 है ना कोड, तो फरवरी का किसके बराबर हो जाएगा, फरवरी का बराबर हो गया अगस्त के। इसके अलावा और चेक करते हैं, जो 4 है हमारा, मार्च है और नवंबर है। 4 हमारा खाली इन 2 जगह आ रहा है, तो मार्च का किसके समान हो जाएगा, मार्च का समान हो जाएगा नवंबर के, ठीक है। बाकी सितंबर वाला और दिसंबर वाला, ये लीप ईयर नॉन लीप ईयर दोनों में समान था, ये और ये वाला। सितंबर का किसके बराबर हो जाएगा, दिसंबर के, ठीक है। ये हमारे हो जाते हैं कोड समान। बाकी तो और कोई कॉमन नहीं है, बाकी देखिए 2 कोई कॉमन नहीं है, 5 भी नहीं है, 1 भी नहीं है। तो हम कोड चेक करेंगे, जो कोड समान होंगे वो मंथ भी समान होंगे। आइए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि लीप बर्ड्स, ये चीज़ ध्यान रखना है कि लीप बर्ड्स का पूछ रहा है या नॉर्मल ईयर का। अब कह रहा है लीप बर्ड्स में कौन से 2 महीनों की पहली तारीख समान होगी। पहली तारीख समान होने का मतलब क्या है, वो मंथ समान होंगे। तो लीप ईयर में जनवरी और अप्रैल, अच्छा लीप ईयर का कोड क्या था,
जनवरी और अप्रैल, हम देख सकते हैं जनवरी का 0 है, अप्रैल का 0 है, तो समान हो जाएगा, ये वाला समान होना चाहिए। बाकी हम चेक कर लेते हैं अगस्त और दिसंबर। अगस्त का कितना है, अगस्त का है 3 है, दिसंबर का 6 है, बराबर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। जनवरी और अगस्त, जनवरी का 0 है और अगस्त का 3 है, ये भी गलत हो गया। अप्रैल और नवंबर, अप्रैल का कितना है, 0 है, नवंबर का 4 है, ये भी गलत हो गया। तो सही कौन सा हुआ हमारा, खाली जनवरी और अप्रैल का। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, एक सामान्य वर्ष की। एक सामान्य वर्ष में 3 महीनों में प्रथम दिन समान। प्रथम दिन समान मीन्स क्या है कि उन तीनों महीनों का जो कैलेंडर है वो सेम होगा, ठीक है, तीनों मंथ एक समान होंगे। तो अब सामान्य वर्ष की बात कर रहा है, सामान्य वर्ष में देख लेते हैं 3 कोड किसके समान है। तो यहाँ पे देखिए एक ही 4 ही ऐसा है, ये वाला जो है, ये वाला जो है खाली 4 ही है जो 3 बार आ रहा है, बाकी कोई कोड है ही नहीं जो 3 बार आ रहा है। तो इसका मतलब फरवरी, मार्च और नवंबर, ये 3 आ रहा है ना, तो ये हमारा सही होगा। इसमें दिया है फरवरी, मार्च और नवंबर, ये रहा ऑप्शन 1, ये हमारा ठीक हो जाएगा। बाकी कोई समान नहीं होगा, फरवरी, मार्च, दिसंबर नहीं होगा समान। देखिए फरवरी, मार्च, दिसंबर का 6 हो गया, गलत हो गया। जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, अब जनवरी का तो 1 है, वो 4 हो गया, ये भी नहीं होगा। जून, अगस्त, सितंबर, जून का कितना हो गया, 5 हो गया। जून अगस्त का 3 हो गया, सितंबर का 6 हो गया, तीनों ही अलग हुए, ये भी समान नहीं हो सकते, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं। बाकी जो इसके आगे का टॉपिक बचे हैं वो हम कवर कर लेंगे अगली वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।